This is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में, खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में, खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की राज्य की ओर, उसकी महिमा की ओर मेरे माननीय सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है, उसकी राज्य और महिमा को प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर की राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर की शासन है। एक मनुष्य अपने स्वयं के शासन को समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर जब परमेश्वर की शासन की ओर वापस आता है, वह परमेश्वर की राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसमें आ गया। अब वह स्वयं ही परमेश्वर का राज्य बन गया है। दूसरी बात है, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर वापस आएगा, इस पृथ्वी के सभी शासनों, प्रधानताओं, अधिकारों, प्रभुताओं को हटा करके राज्य अथवा पृथ्वी के शासन पिता परमेश्वर को जब सौंपेगा, परमेश्वर के राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के पश्चात वर्तमान समय के पृथ्वी और आकाश को हटा के परमेश्वर एक नई पृथ्वी, नए आकाश को स्थापित कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया स्थिर नींव वाला नए यरूशलेम नामक शहर की स्थापना कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के जन मिलकर जब रहना शुरू करेगा, अनंत राज्य प्रकट होगा। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया, उसके राज्य को प्राप्त करने के लिए ही नहीं, उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? बाइबल के इतिहास में एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक माप में परमेश्वर जब अपने आप को प्रकट किया, उस दैविक प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा का अर्थ देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। द विजिबल, tangible and audible presence of God। दूसरी बातों में कहें तो परमेश्वर के जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही उसकी महिमा कहते हैं। परमेश्वर की महिमा का अर्थ है परमेश्वर स्वयं ही है। एक परमेश्वर की संतान की वास्तविक आशीष और अधिकार इस पृथ्वी की कोई भी आशीष नहीं है। स्वर्ग में पहुंचने पर मिलने वाला विशेष प्रकार के उपहार, नए यरूशलेम में मिलने वाला विशेष प्रकार के भवनें, उसके आशीष और अधिकार भी नहीं। एक भक्त के वास्तविक आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है अथवा उसकी महिमा है। पवित्र ग्रंथ के
सभी उपदेशें परमेश्वर की राज्य, परमेश्वर की महिमा के आधार पर ही परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर परमेश्वर की राज्य की और उसकी महिमा की ओर आप सभी का हार्दिक स्वागत। परमेश्वर की महिमा के बारे में ही हमने पिछले 23 एपिसोड्स में सीख रहे थे। रोमियों की पत्री के शुरू के 3 अध्यायों में हमने सीखा था, सभी मनुष्यों ने परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके पापी लोग बन गया, परमेश्वर की न्यायिक दंड में गिर चुका है, अनंत मौत नामक परमेश्वर के दंड में गिर गया। इस प्रकार पाप में गिरा हुआ इंसान अपने खुद की मेहनत के द्वारा, कर्म मार्गों के द्वारा पापों से छुटकारा पाकर के धर्मी बनाकर मृत्यु के ऊपर विजय पाकर परमेश्वर की जीवन की ओर वापस आने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। रोमियों के पत्री के 3 अध्याय के 20वें वाक्य में पवित्र आत्मा ने लिखा हुआ है, वाचा के नियम के प्रवृत्तियों से कोई भी मनुष्य परमेश्वर के समक्ष में धर्मी नहीं बन सकता। मनुष्य द्वारा करने वाला कोई भी प्रवृत्ति के द्वारा वह धार्मिकता पाकर धर्मी नहीं बन सकता, किंतु परमेश्वर अपने अनुग्रह से यीशु मसीह में उद्धार के द्वारा एक व्यक्ति को मुफ्त में धर्मी बनाता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति के विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में जमा कर उसे धर्मी बना करके धर्मी घोषित करता है। इस प्रकार विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता पाकर परमेश्वर द्वारा प्रकट किया गया परमेश्वर की धार्मिकता उत्पन्न फलों के बारे में ही पिछले कुछ एपिसोड्स में रोमियों की पत्री 5वें अध्याय में से हम सीख रहे थे। धार्मिकता पाने का सबसे पहला फल है धार्मिकता है। दूसरे फल के बारे में हम देखा, हमें परमेश्वर के साथ के संबंध में शांति मिल गया है। यही नहीं, हम जिस अनुग्रह में खड़ा है उसी में उसके द्वारा, उसकी धार्मिकता के द्वारा हमें प्रवेश की अनुमति मिल चुकी है। इस एपिसोड में परमेश्वर की धार्मिकता की अगले फल के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। रोमियों की पत्री 5वें अध्याय के 10 और 11वां वाक्य में, जब हम शत्रुता में ही था, हमें उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप आ गया, तो मेल होने के बाद हम उसके जीवन के द्वारा कितना अधिक उद्धार पाएगा। वाक्य 11, यही नहीं है, हमें अब मेल मिलाप होने के कारण हुआ, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर में घमंड भी करता हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता पाने का सबसे महत्वपूर्ण एक फल है, मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया, मेल मिलाप हो गया, रिकन्सिलिएशन हुआ है, ऐसा वचन कहता है। पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर चला गया, परमेश्वर के साथ हमारी दुश्मनी हो गया था, किंतु अब हमें परमेश्वर के साथ शांति है, मेल मिलाप आ गया, मेल हो गया, अब दूरी नहीं है, अब हमें परमेश्वर के साथ रिकन्सिलिएशन है, ऐसा वचन कहता है। इस मेल मिलाप परमेश्वर बनाकर दिया था, इस मेल मिलाप हमें मिल गया था यीशु मसीह के शरीर के द्वारा ही है, परमेश्वर का वचन कहता है। कुलोसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 21वां वाक्य मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पहले दुष्ट कामों के कारण मन से परमेश्वर दूर, शत्रुता में बैठा हुआ हमें उसके सामने पवित्र और निष्कलंक बिना अपराध के साथ खड़ा करने के लिए वह अब अपने शरीर के द्वारा, अपने मृत्यु के द्वारा मेल मिलाप किया। यीशु मसीह के शरीर के ऊपर हमें परमेश्वर के साथ रिकन्साइल करके मेल मिलाप किया और मेल में लाया गया। जब हम शांति के बारे में कहा था, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ शांति है करके सीखा। मेल मिलाप के बारे में जब बताते हैं, परमेश्वर के साथ रिकन्सिलिएशन के बारे में जब कहता है, वह यीशु मसीह के शरीर के द्वारा है करके वचन कहता है। यानी कि हमें
परमेश्वर के समक्ष में पवित्र और निष्कलंक होकर बिना अपराध के साथ खड़ा करने के लिए ही यीशु मसीह के शरीर के ऊपर हमें परमेश्वर अपने साथ रिकॉन्साइल करके मेल मिलाप करके मेल में लाया। उसके 23वां वाक्य कहता है, आकाश के नीचे सभी सृष्टियों के साथ घोषणा करके पौलुस नामक का मैं सेवक बन गया हूँ। आप सुनने वाला इस सुसमाचार के उम्मीद में से बिना हिले डुले नींव से मजबूत होकर स्थिर मन वाला होकर विश्वास में डटे रहने से उस प्रकार उसके सामने खड़ा होगा। कैसा खड़ा होगा? पवित्र निष्कलंक होकर बिना अपराध वाला बनकर आपको खड़ा करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर के ऊपर आपको उसके साथ मेल मिलाप किया है, मेल में लाया गया है। इस सुसमाचार के आशा में से आप यदि अलग नहीं होता है तो क्या है सुसमाचार की उम्मीद? हमें प्राप्त होने वाला उद्धार की पूर्णता को परमेश्वर की महिमा है। इस उम्मीद में से आप बिना हिले डुले नींव मजबूत करके स्थिर विश्वास के साथ विश्वास में डटे रहने से आप पवित्र, निष्कलंक और बिना अपराध वाला एक समय परमेश्वर के समक्ष में पहुंचेगा करके वचन कहता है। यही है यीशु मसीह की शरीर की सेवकाई। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 16वां वाक्य है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। क्रूस के ऊपर शत्रुता को समाप्त कर इसलिए दोनों पक्षों को एक शरीर के ऊपर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए ही, वहाँ पर दोनों पक्ष का मतलब है यहूदी और अन्य जाति है। यीशु मसीह के खुद के शरीर के ऊपर यहूदियों और अन्य जातियों के पापों को उठाकर वह अपने शरीर के ऊपर पाप के दंड को अनुभव करने के द्वारा सभी मनुष्यों को अपने शरीर के ऊपर परमेश्वर के साथ रिकॉन्साइल किया था, परमेश्वर के साथ मेल कराया। इस मेल के बारे में जब कहता है, यीशु मसीह की शरीर की महत्व को भी बताना चाहिए, थोड़े से बताने की ज़रूरत है। हिब्रानियों की लिखी पुस्तक के 10वां अध्याय के 5वें वाक्य से लेकर 7वें वाक्य तक जब पढ़ता है, पिता परमेश्वर की पसंद पूरा करने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आ गया। क्या है पिता परमेश्वर की पसंद? मानव जाति को उसके पापों में से, मृत्यु में से उसे बचाना है करके पिता का पसंद। पिता की इस पसंद को पूरा करने के लिए पुत्र जब आया, पिता परमेश्वर द्वारा पुत्र के लिए तैयार किया हुआ था ये वो शरीर। उसके 5वें वाक्य में इस प्रकार कहता है, किंतु एक शरीर तू मेरे लिए बनाया हुआ है। परमेश्वर द्वारा पुत्र के लिए बनाया हुआ है बिना पाप वाला एक शरीर। इस शरीर की खासियत के बारे में मैं आपको कह रहा हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय के 6 वाक्य के अनुसार पिता परमेश्वर सभी मानव जाति के पापों को पुत्र के शरीर के ऊपर ढा दिया। दूसरी बात है, पुत्र सभी मानव जातियों के पापों को अपने शरीर के ऊपर उठाते हुए सभी मानव जातियों के बदले में क्रूस पर चढ़ गया। यशायाह नबी के पुस्तक के 53 अध्याय के 11वां और 12वां वाक्य में, पत्रोस की पहली पत्री 2 अध्याय के 24वां वाक्य में पवित्र आत्मा इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तीसरी बात है, परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे लिए पाप बनाया। यीशु मसीह को अथवा उसके शरीर को पाप के स्थान में गिना गया, उसको हमारे लिए पाप बनाया। कुरिन्थियों को लिखी दूसरी पत्री के 5वें अध्याय के 23वें वाक्य में आप पढ़ सकते हैं। यही नहीं है, परमेश्वर अपने पुत्र के शरीर के ऊपर हमारे पापों की दंड को दिया गया। रोमियों की पत्री 8वें अध्याय के 3 वाक्य में उसको लिखा हुआ है, अपने पुत्र के शरीर के ऊपर हमारे अपराधों को ढा दिया, पुत्र को पाप बनाकर उस पाप की दंड को पुत्र के शरीर के ऊपर देकर उस शरीर को तोड़ने के द्वारा उस शरीर को हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया है, रिकॉन्साइल किया हुआ है। अब वह शरीर
परमेश्वर की उपस्थिति की ओर, अनुग्रह के सिंहासन की ओर जीवंत नई राह है। इस बात पर विश्वास करने वाला कोई भी दुष्ट मनुष्य को, कोई भी पापी व्यक्ति को भी यीशु मसीह के शरीर के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में किसी भी समय आ सकता है। यही है यीशु मसीह की शरीर की महत्व। यीशु मसीह के शरीर के ऊपर, उस तोड़ा गया शरीर के ऊपर परमेश्वर हमें अपने साथ मेल मिलाप किया है, रिकंसाइल किया हुआ है। पिछले एपिसोड में जब मैं परमेश्वर की शांति के बारे में कहा था, वहाँ पर यीशु मसीह के रक्त के लिए महत्व था। उसके रक्त के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ शांति है करके हमने सीखा। किंतु इस एपिसोड में उसके शरीर के ऊपर हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप आ गया करके हम सीख रहा हैं। शांति और मेल मिलाप दोनों एक जैसा, एक ही अर्थ के रूप में ही मैं सोचता हूँ। फिर भी पवित्र आत्मा दो पदों को ही प्रयोग किया गया है। यीशु मसीह की रक्त की महत्व बताता है, शरीर का भी महत्व को बताने के लिए दो पदों को पवित्र आत्मा द्वारा प्रयोग करने के कारण ही हम आपको इस प्रकार सिखाता है। यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन की कीमत के बदले में हमारे पापों के छुटकारा होने से, यीशु मसीह का शरीर हमारे पापों के दंड को लेने वाला याग की मृग के रूप में बन गया है। इस प्रकार उसके शरीर और रक्त के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ, रिकंसाइल किया गया, हमें परमेश्वर के साथ शांति में आ गया। इसलिए इस वचन को मेल मिलाप के वचन करके कोरिन्थियों के लिखी दूसरी पत्री उसके 5वें अध्याय के 18 वाक्य में पवित्र आत्मा लिखा हुआ है। कोरिन्थियों को लिखी दूसरी पत्री 5वां अध्याय 18 वाक्य और 19वां वाक्य, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। वह हमें यीशु मसीह के द्वारा अपने के साथ मिला लिया, रिकंसाइल किया गया। मेल मिलाप की सेवकाई हमें सौंपा गया है। परमेश्वर जगत को, अपराधों को नहीं गिनकर जगत को यीशु मसीह में अपने साथ मेल मिलाप किया। इस मेल मिलाप का वचन हमारे पास में सौंपा गया है। इस वचन को मेल मिलाप के वचन, द वर्ड ऑफ रिकंसिलिएशन कहता है। क्या है मेल मिलाप का वचन? यीशु मसीह के शरीर के ऊपर सभी मनुष्यों के पापों को ढा दिया। पापों की प्रायश्चित यीशु मसीह के शरीर के ऊपर देकर उससे तोड़ने के द्वारा परमेश्वर मानव जाति को अपने साथ मेल मिलाप किया, रिकंसाइल किया, मेल मिलाया। अब कोई भी मनुष्य परमेश्वर को खुश करके परमेश्वर की उपस्थिति के समीप आने कोई भी प्रवृत्तियों को करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको अपने साथ मेल मिलाप किया। इसलिए इस वचन को वर्ड ऑफ रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप के वचन कहता है। हम पिछले एपिसोड में शांति के सुसमाचार के बारे में सुना था। यह शांति का सुसमाचार है, यह मेल मिलाप का वचन है। परमेश्वर अब जगत को उसके अपराधों को नहीं गिनता है। उस वाक्य स्पष्ट रूप से कहता है, परमेश्वर जगत को अपराधों को नहीं गिनता है। क्या कारण है? 2000 साल पहले जगत के सारे अपराधों को परमेश्वर अपने पुत्र के ऊपर ढा दिया। पुत्र को पाप बनाया था। पुत्र को हमारे लिए दंडित करके हमारे पापों का समाधान कर अपने साथ शांति में लाया गया और मेल मिलाप किया गया। इसलिए अब परमेश्वर जगत के अपराधों को नहीं गिनता है, नहीं गिनकर सभी मनुष्यों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करता है। इसीलिए यह वचन कहता है, यह मेल मिलाप की सेवकाई परमेश्वर हमको सौंपा गया है। क्या है मेल मिलाप की सेवकाई? जगत के लोगों को यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल कराया। यही मेल मिलाप की सेवकाई। इस माध्यम के द्वारा मैं आप लोगों से ये शांति का सुसमाचार सुनाकर, इस मेल मिलाप का वचन बताकर आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा रहा है। अब आप परमेश्वर से दूर नहीं। परमेश्वर आपके पापों को नहीं गिनता है।
परमेश्वर आपके पापों को अपने पुत्र के ऊपर माफ़ किया है, आपको अपने साथ शांति में लाया है, अपने साथ मेल मिलाप कराया है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए मैं आपसे आह्वान करता हूँ। अब उसके 20वां वाक्य, इसलिए हम यीशु मसीह के राजदूत बनकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह के बदले में विनती करता हूँ। आज इस माध्यम के द्वारा मैं आपसे बात करता हूँ, यीशु मसीह के बदले में बात करता हूँ। यीशु मसीह के बदले में मैं आपसे बात करता हूँ। आप लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आना। आप परमेश्वर के साथ मेल करने में बाधा आपके पाप है, आपके अपराध है और आपके अधर्म है। किंतु 2000 साल से पहले यीशु मसीह के ऊपर आपके पापों को परमेश्वर उठा दिया। पाप की दंड उसको दे करके उसके रक्त के द्वारा, शरीर के द्वारा आपको शांति कराया, अपने साथ रिकंसाइल कराया गया है। इसलिए अब आपको परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए अनुग्रह परमेश्वर दिया है। इस बात को विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति को इस शांति के सुसमाचार को पाने के लिए, इस मेल मिलाप में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर सहायता करता है। मेरे प्रियो, इस वचन की सिखलाई के द्वारा परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह की ओर आह्वान करता है। 1 मिनट मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप अब जहाँ भी हो, इस परमेश्वर के रिश्ते में वापस आने के लिए आपका एक फैसला काफ़ी है। परमेश्वर आपके पापों को माफ़ किया है, अपने लहू के द्वारा, अपने पुत्र के शरीर के द्वारा आपको अपने साथ मिलाप किया है। अब आपके पापों को अंगीकार कर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने के लिए, शांति में आने के लिए मैं आपसे आह्वान करता हूँ। हे स्वर्गीय पिता, इस वचन की सेवकाई के द्वारा अब जिसने निर्णय लिया है अपने पापों को स्वीकार कर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आने के लिए, शांति में आने के लिए इच्छा करने वाला हर एक व्यक्तियों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको मदद कीजिए। हे पवित्र आत्मा, उनके हृदयों को खोल दीजिए, इस अनुग्रह की ओर आप उन्हें अगवा करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका, 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं। यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय,
अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।